भाई क्या आपको भी लगता है कि सोलो सिको को ब्लड लाइन में और सदस्य शामिल करने चाहिए? आखिर क्यों करने चाहिए? देखो भाई, सोलो सिको ने ब्लड लाइन पर कब्जा कर लिया और एक फिक्शन में पहले वो रोमन रेंज को इन्फॉर्मेट करते थे, लेकिन अब वो ट्राइबल चीफ बन गए हैं और उनके साथ इस ग्रुप में टामा टोंगा, टांगालोआ और जेकब फाटू मौजूद है। और ये ना, ये ग्रुप हर हफ्ते स्मैकडाउन में बवाल मचा रहा है और सुपरस्टार जितने भी आते हैं उनकी हालत खराब करता जा रहा है। सोलो को इस फैक्शन पर कब्जा करना काफ़ी अच्छा फैसला रहा है, क्योंकि पहले के मुकाबले उनका कद बढ़ गया है। हालांकि अबे है ना, उनको इस ग्रुप में कुछ लोगों को जोड़ना चाहिए। कुछ ऐसे कारणों से महसूस होता है कि ऐसा करना चाहिए भाई। तो आज की इस वीडियो में ना हम कुछ ऐसे कारणों के बारे में बात करेंगे कि सोलो सिको को है ना अपनी ब्लड लाइन फैक्शन में और सदस्य क्यों शामिल करने चाहिए भाई। देखो, ब्लड लाइन में जितने लोग होंगे और तो सोलो सिको को उतना ही फायदा होगा। देखो, सोलो सिको ने ब्लड लाइन फैक्शन में रेसलमेनिया 40 के प्रीमियम लाइव इवेंट के बाद पूरी तरह से बदल दिया भाई। उन्होंने टामा टोंगा को ग्रुप में शामिल किया, इसके बाद टांगा लोआ को शामिल किया और इसके बाद में जेकब फाटू को भी उन्होंने अपने साथ जोड़ दिया। इस चीज़ का फ़ायदा ना उनको ज़रूर हुआ है, क्योंकि नंबर्स गेम के मामले में ब्लड लाइन थोड़ा आगे रहता है और उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है भाई। और भाई देखो, सोलो ने ना समरस्लैम से पहले इन नंबर्स का फ़ायदा उठाकर ही केविन ओवेंस और रैंडी ऑर्टन की हालत ख़राब की थी। उन्होंने कुछ ऐसा ही रोमन रेंज के साथ भी किया था, जहां वो अकेले पड़ गए थे। देखो, साफ तौर पर जितने ज़्यादा स्टार सोलो के साथ में होंगे उतना ही फ़ायदा उन्हें होगा और इसी वजह से ना उन्हें अपनी सेफ्टी और फ़ायदे के लिए ना ब्लड लाइन में और सदस्य जोड़ने चाहिए, जिससे वो कमज़ोर ना पड़े भाई। और देखो, जेकब फाटू की गैर मौजूदगी में ना ब्लड लाइन कमज़ोर पड़ने लगती है, आप सभी को पता है। और जेकब फाटू ने डेब्यू के बाद है ना काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए स्टार्स की हालत ख़राब कर देते हैं भाई। और जेकब फाटू को ब्लड लाइन का सबसे खतरनाक स्टार कहना कोई गलत बात नहीं होगी। और समरस्लैम के 2024 के ना लाइव इवेंट के बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जेकब की ना गैर मौजूदगी में ब्लड लाइन फैक्शन थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगता है और समरस्लैम 2024 में जेकब फाटू चोटिल हो जाते हैं और इसके बाद में कुछ दिनों तक वो नज़र नहीं आते टीवी पर। और रोमन रेंज ने समरस्लैम के बाद स्मैकडाउन में ब्लड लाइन की हालत ख़राब कर दी थी। और फिर है ना, अगले हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन अंत में जेकब फाटू आते हैं और आकर चीज़ों को बदल देते हैं। और इससे पता चलता है कि जेकब फाटू की गैर मौजूदगी में फैक्शन पर संकट आ सकता है भाई। और इसी वजह से सोलो सिको को एक और सदस्य अपने साथ जोड़ना चाहिए। इससे ग्रुप पहले के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और भाई देखो, ब्लड लाइन पर ना पकड़ मजबूत करने के लिए सोलो सिको को नए सदस्यों को शामिल करना ज़रूरी है। देखो भाई, ट्राइबल चीफ सोलो सिको ने है ना, मतलब नए वाले ट्राइबल चीफ सोलो सिको, जिसने जिमी ऊसो और पॉल हेमन को ग्रुप से बाहर कर दिया, अब वो खुद ही इसको चलाते हैं। लेकिन आगे जाकर फैक्शन में कई चीज़ों को लेकर दिक्कत आ सकती है। देखो, स्मैकडाउन का जो अभी का एपिसोड हुआ था, जब सोलो ने जेकब फाटू को अपना टाइटल टांगा लोहा को देने के लिए कहा था, तो उनकी प्रतिक्रिया आपने देखी थी, वो देखने लायक थी भाई। और यहाँ से उनके बीच में अनबन के संकेत मिले थे। और आने वाले समय में ना, अगर जेकब या कोई अन्य सदस्य ब्लड लाइन को अलविदा कहता है तो सोलो की पकड़ कमज़ोर हो सकती है। और इस दिक्कत को ना ख़त्म करने के लिए एक उपाय ये है कि ब्लड लाइन को अन्य सदस्यों को शामिल करके, ऐसा करने से उनकी फैक्शन को मतलब पकड़ को मजबूत हो जाएगी और कुल मिलाकर उन्हीं को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि क्या पता ब्लड लाइन में कौन किसको कब धोखा दे दे, ये तो पुरानी नीतियाँ हैं भाई। तो आपका इनके बारे में क्या कहना है कि मतलब कि सोलो सिको की नई वाली ब्लड लाइन में और कौन सा बंदा है वो जो शामिल हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक कर देना, अगर चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।